जय श्री गणेश, जय माता दी। सर्वपित्र अमावस्या हमारे वो पितृ जिनकी हमें तिथि याद नहीं है, अज्ञात है, उन सब का हमारे बूढ़े हाड़े, हमारे 7 पीढ़ी के पितर, उनका हम श्राद्ध करते हैं। सर्वपित्र, तो उस दिन हम ऐसा क्या करें? तर्पण तो करना ही है, हमारे पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करेगा। पितरों को बहुत प्यास लगती है, जैसा मैंने बार बार कहा है अपने पितृपक्ष के जितने भी वीडियोस बनाए उनके अंदर। तृप्यंताम तृप्यंताम, पितरों को तृप्त करना बहुत आवश्यक है। धूप हम जो देते हैं या रसोई हम जो बनाते हैं, उसकी गंध लेते हैं हमारे पितर और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन तर्पण सीधे सीधे उसमें देवताओं का तर्पण है, ऋषि तर्पण है और पितृ तर्पण है। ये तीनों तर्पण जिन ऋषि के माध्यम से हम दुनिया में आए हैं, जिस ऋषि के संतान हैं, वो गोत्र लगाकर हम उन ऋषियों को तृप्त करते हैं, ताकि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसे अतृप्त पितृ हों, उनको हमारे ये ऋषि तृप्त करें। देव तर्पण करते हैं हम। देव तर्पण में भी देवता लोग हमारे पितरों को जहाँ भी जिस योनि में है वहाँ पर वो जल दे करके तृप्त करें, ऐसा हम ये तर्पण करते हैं। इसके अलावा मनुष्य तर्पण है, जो हमारे पितर हैं, जो गए हैं, उनका नाम लेकर, उनका गोत्र लेकर के, इसमें हम हमारे दादा दादी, परदादा दादी अगर वो नहीं है दुनिया में, उनके नाम का तर्पण कर सकते हैं। नाना नानी, पर नानी, है ना, 3 पीढ़ियों का तर्पण हम कर सकते हैं, जितना हमें नाम याद हो। नाम याद नहीं हो, अगर महिला है कोई, तो उनके नाम के आगे हम गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसा लगाते हैं। और यदि पुरुषों में हमारे 3 पीढ़ी के नाम याद नहीं है, तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका नाम लेकर के, क्योंकि ये जो त्रिपिंड है, ये 3 पिंड है, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव, तीनों का मिला करके। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि 3 तरह के पुरुष होते हैं, उनमें एक राजसी गुण वाले, है ना, वो एक तामसिक वाले जो भगवान शिव को जाता है, राजसी भगवान विष्णु को पिंड जाता है, और ब्रह्मा जी को सात्विक पिंड जाता है, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो कौन सा हमारा पितृ ऐसा कौन सी प्रवृत्ति का था, हमें कई बार पता नहीं है। उनको किस तरह से मुक्ति मिली या ना मिली है, उनको मोक्ष मिला या ना मिला, कहीं वो मार्ग में, वायु में अटके हुए हों, तो ये देवता जो हम पिंड दान करते हैं, ये वहाँ तक वो पिंड पहुँचा करके यम के दूतों से या जो चित्रगुप्त है उनके माध्यम से उनकी कुछ जो गलतियाँ हैं, जो सजाएं, जो अपराध हुए, उनको क्षमा करते हुए हम पर पितरों की छाया बनती है, और वो हमारे पितर एक नई योनि में जाते हैं और नई योनि में जाकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पिंडदान भी करना चाहिए, तीर्थ स्थान में पिंडदान करना चाहिए। तीर्थों में ना करें तो नदी के पास में करें, नहीं हो तो कोई भी पानी की जो जगह हो वहाँ पर हम करें, पिंडदान करें। और तर्पण तो अवश्य करें हमारे पितरों के नाम का। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि हम हमेशा 5 भाग निकालते हैं, जिसमें गाय का, एक कुत्ते का, एक कौवे का, एक अतिथि का और एक कीड़े मकोड़ों का, जीव जंतुओं का हम निकाल के 5 भाग जो है, 5 को अर्पित करना चाहिए जल के माध्यम से। और इस तरह से पितरों की हमें शांति, ये बड़े संक्षिप्त विधान से है। लेकिन यदि हमारे कोई ऐसे पितृ जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो, कोई अधोगति मृत्यु को गए हों, जैसे कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई हो, या कोई करंट लगने से मृत्यु हुई हो, आग में जलकर मरे हो, उनसे उनकी मृत्यु हुई हो, कोई जहरीला जीव जंतु काटने से उनकी मृत्यु हुई हो, यदि कोई पेड़ उन पर गिर गया उससे उनकी मृत्यु हुई हो, कोई बिजली आसमान से उनके ऊपर गिर गई उससे उनकी मृत्यु हुई हो, या सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई हो, या उन्होंने विष खा लिया हो, या स्वयं रूप से आत्महत्या की हो, कैसे भी करके बहुत सारे 108 कारण हमारे यहाँ ये अधोगति मृत्यु के बताए गए हैं। तो उनके लिए हमें शास्त्र अनुसार नारायण नागबली शांति अवश्य करना चाहिए। नारायण नागबली पूजन 3 दिन की होती है, इसमें हमारे पितृ तरते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा गया जी हमारे लिए मुख्य है, जो कपाल है, ब्रह्म कपाल स्थान है बद्रीनाथ में, वहाँ पर भी ऐसा है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए,
तो बहुत ज़्यादा हम रुदन करते हैं, उससे उनको कष्ट होता है। ये जरूर हमारे शास्त्र में कहा कि जब कपाल क्रिया होती है शमशान में, उस समय में यदि हम 2 आंसू बहाते हैं तो उससे पितरों को जरूर तृप्ति प्राप्त होती है। इसके लिए कोशिश करें कि जितना अपने मन को दृढ़ कर सकें उतना रखें और पितरों की छाया हम पर बनी रहे, क्योंकि जब तक उनका अंश है तब तक हमारा वंश है। याद रखिए, आप गया जी में, बद्रीनाथ में, कहीं पर भी पितृ को छोड़कर आ गए हों तो भी उनके नाम का आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध है, और जब तक उनका रक्त हमारी पीढ़ियों में बह रहा है तब तक हमें श्राद्ध करते रहना चाहिए। उनके निमित्त हमसे जो बने वो करना चाहिए। तो ये बड़े संक्षिप्त में मैंने आपसे कुछ बातें कही। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल मेरा और इसको आगे बढ़ाइए, लोगों का कल्याण करिए। जय श्री गणेश, जय माता दी।